स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजर्षि मिश्रा। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ सेक्टर 10 में प्रैक्टिस करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हूं। मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर सुनील कमल परदेसी। भिलाई के नामे जामे सिंगर है और काफ़ी फेमस है। इनकी ड्राइंग भी काफ़ी लोगों को करते हैं। तो सर मेरे पास आए थे 6-8 महीना पहले। काफ़ी इनको सीवियर बैक पेन था, इलेक्ट्रिक लाइक पेन था इनको, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था साथ में। तो काफ़ी परेशान थे। तो आज सर आए हैं शेयर करने के लिए। सर कुछ प्लीज़ शेयर कीजिए, आपको क्या तकलीफ था और अभी आप कैसे हैं? जी, मैं आप सभी को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ और बताऊँ मैं आज से सर 6 महीने नहीं 2 साल करीबन हो गया था। ओके, 2 साल हो गया था 2 साल इनको की तकलीफ थी। तो मैं शुरू में आपका ठीक है, आपकी क्लिनिक के बाजू में जो दवाई की दुकान है वहाँ आया मैं एक बार। तो मैंने उनसे 2-3 बार दवाई ली तो बोले अब दवाई से आपको आराम नहीं लगेगा, आप ऐसा करिए बाजू में डॉक्टर साहब बैठते हैं उनसे मिलिए करके। अच्छा। तो मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ हैं करके। तो मैं ऐसे ही एक दिन आया आपके पास। तो मैंने आपसे सबसे पहले बात ये कही थी कि सर मैंने अगर होम्योपैथी का इलाज कराया तो यहाँ पे सबसे पहले राजीव मदर सर से करवाया था। जी जी जी। वो जब से यहाँ से चले गए मैं बिल्कुल मतलब कि परेशान हो गया हूँ। मैं तो एलोपैथी की दवाई खाना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे होम्योपैथी का इलाज कराऊँ। तो आपने उस समय एक बात मुझसे कही थी कि मैं उन्हीं डॉक्टर साहब का चेला हूँ। तो मुझे इतना विश्वास हो गया आपके ऊपर कि मैंने बोला अब इलाज के लिए मुझे और कहीं जाना नहीं, आपके पास आना है। अच्छा, इलाज के दौरान मुझे कई बातें आपने ऐसी पूछी, जैसे आपको मतलब रात में रहना अच्छा लगता है, दिन में आप ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे, कभी कभी मैं बहुत परेशान भी हो गया। मुझे लगा दवाई मेरे पीठ की तकलीफ है और सर मेरे से दुनिया भर की इधर की बातें पूछते हैं। तो सर ने एक बात मुझसे बहुत अच्छी कही, वो ये कही कि हम जो है मनुष्य की मरीज की मानसिकता को हम लोग परखते हैं पहले, और उस मानसिकता को परख कर उसके हिसाब से आपकी जो भी दवाई उस दवाई में उस दवाई को ऐड करके एक नई दवाई बना के आपको देते हैं जिससे आपको आराम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, और ऐसा करते करते तो मैं करीबन 2 साल निकाल दिया। अभी ये 3 महीने हुए होंगे मैंने दवाई बंद कर दी। आपको ये बताऊं कि इन 2 साल में दवाई खाने के बावजूद अब इस स्थिति मेरी ये है कि मुझे याद भी नहीं कि किस जगह पेन था। मैं इतना पेन था मुझे कि मैं दिन भर तो लोग मुझे देखते थे बड़ा अच्छा भला, मैं गाड़ी में या किसी की आपका मोटरसाइकिल में या कहिए आप किसी ऑटो में बैठ नहीं पाता था। थोड़े से झटके से मुझे इतनी तकलीफ होती थी, मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे रात में होती थी जब मैं सोता रहा। जैसे ही सोने को चले जाता हूँ, आराम से सोता हूँ ठीक है, लेकिन जैसे ही करवट बदलने का समय आता है सर, तो ऐसी तकलीफ कि मैं आपको कह नहीं सकता। और यही तकलीफ के कारण मैं इतना परेशान था। और सर की 2 साल की दवाई खाने के बाद मुझे 3 महीना हुआ है कि बिल्कुल आराम लगा है। और इसमें एक सबसे अच्छी बात है, मैं सब मरीजों के लिए भी कहना चाहूँगा कि मात्र दवाई खाने से कुछ नहीं होता। सर ने मुझे एक बात बहुत अच्छी कही, वो है कि आपने मेरी 2 साल दवाई खाई, उसके लिए आपने जो धैर्य रखा, जो आपने पेशेंस रखी, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं देखता हूँ होम्योपैथी की दवाई कुछ लोग खा के 1 महीना 2 महीना 3 महीने में सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। सर की दवाई तो आप लीजिए, जितने दिन तक लेंगे, जब वो बताएंगे आपको कि आपको क्या, आपकी हर स्थिति को परख के वो दवाई बदलते हुए आपको दवाई देते रहेंगे और उससे धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। तो ये धैर्य मैंने रखा और कुल मिला के 2 साल के बाद में मुझे इतना आराम मिला कि आज मुझे याद भी नहीं है कि मेरे पीठ में किस जगह पे दर्द था। बिल्कुल नहीं, आराम से रात में सोता हूँ और कोई तकलीफ नहीं मुझे। सबसे पहले तो आपको थैंक यू, आप इतना दिन मेरे ऊपर विश्वास किए। एक्चुअली होता ये है, लोग काफी सफरर होते हैं 2 साल 3 साल 5 साल से, लेकिन उनके पास ये थोड़ा सा धैर्य नहीं होता। मेरे को जैसे 5 साल से किसी को तकलीफ है और पेशेंट 5 दिन बाद से ही तड़पने लगते हैं, मेरे को रिजल्ट कब मिलेगा। किसी किसी को तो जरूर नो डाउट 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी को थोड़ा समय लगता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिनको ठीक नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा टाइम दे मुझे, थोड़ा सा कई बार समझने में समय लगता है, तो जरूर आप ठीक हो सकते हैं होम्योपैथी। एक बात और कहना चाहूँगा सर, बोलते हैं ना कि हमारे मतलब मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में कई कहावतें ऐसी बनी हैं। तो हमारी माँ हमेशा कहती थी कि तूप खाने से रूप नहीं आता। तूप मतलब जिसको घी बोलते हैं, बोले इसको खाने से जल्दी से रूप नहीं आता। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन खा लिया और आपको एकदम सुंदरता मिल जाए, ये बात नहीं। आपके परेशानी का हल जो है वो धीरे धीरे ही ठीक होगा अगर आप विश्वास रखें तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू दर्शक। मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करने मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो हम देते रहेंगे। नमस्कार सबको। जी।